नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देख श्री। एक मैंने पवन खेड़ा जी का वक्तव्य सुना कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब को क्या पाकिस्तान, निशान पाकिस्तान, जो वहां सर्वोच्च सम्मान है, वो देने जा रही है। और उन्होंने कहा कि जो पाप मोरारजी देसाई जी ने किया था, वही पाप हमारे जयशंकर जी ने कहा। सारा मामला जयशंकर जी के उस वक्तव्य से है जिसमें अथाह कंफ्यूजन फैला हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक वक्तव्य में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के पहले हमने पाकिस्तान को यह जानकारी दी थी कि हम इतनी जगह पर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने जा रहे हैं। हमारा पाकिस्तान के सिविलियंस या आर्मी बेस को तकलीफ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जैसा ही ये वक्तव्य आया, उसके बाद पूरा देश जयशंकर पे टूट पड़ा, खासकर विपक्ष। उनका ये कहना था कि आपने अपने दुश्मनों को ये आगाह कर दिया कि हमारी आर्मी कर रही है, तो जो रिटेलिएशन हो गया होगा पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि वो तैयारी से बैठे होंगे, ऐसे में आप ये बताएं कि भारत के आर्मी का या एयरफोर्स का कितना नुकसान हुआ, हमारे प्लेन कितने मार गिराए गए। जहां तक राफेल का सवाल है, भारत सरकार आज भी इसमें मौन है। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या क्या किया पाकिस्तान में, ये पूरा विश्व जान गया, लेकिन हमारा नुकसान कितना हुआ, इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं। जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो ये बताया जाता है कि बाद में बता देंगे, हम अभी इसमें वक्तव्य नहीं दे सकते। भारत का नुकसान युद्ध में हर दोनों तरफ से नुकसान तो होता है, जीत किसकी होती है ये महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने जीत हासिल की, ये उतना ही स्पष्ट है। हमारे भारत के जो सैन्य हैं, उन्होंने हमेशा भारत को जीत ही दिलवाई है। चाहे पूर्ण युद्ध हो, चाहे मिनी युद्ध हो कारगिल का, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, हर जगह हमारे फौज ने विजय का झंडा गाड़ा है। लेकिन नुकसान हमारा भी हुआ है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है, तो ये नुकसान यदि ज़्यादा हुआ है तो क्या ये जयशंकर जी के इन्फॉर्म करने से हुआ? उसके बाद पीआईबी से एक प्रेस रिलीज आता है, ये कहता है कि जयशंकर जो है, उन्होंने जो कहा उसको मीडिया ने गलत पेश करके भ्रमित किया, भ्रम फैला रहा है। जयशंकर जी ने क्लियर कट कहा था, उसमें भ्रम क्या फैलाया ये उन्होंने नहीं बताया। बाद में जयशंकर जी ने कहा कि मैंने फेज 1 में बोला था। अब ये सिंदूर का फेज 1 कौन सा है, फेज 2 कौन सा है, फेज 3 कौन सा है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। आज फिर जब पाकिस्तान के टेलीविजन में जयशंकर जी को लेके पाकिस्तान टीवी महिमा मंडित कर रहा है, तब कुछ सवाल उठे। और जब सवाल उठे तो फिर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी जी ने जो पहला ट्वीट किया वो ये था कि ईआईएम यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साइलेंस isn't just telling, it's damning. So I shall ask again, how many Indian aircraft did we lose because Pakistan knew this wasn't a lapse, it was a crime and the nation deserved the truth. फिर उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान को आपने बताया उससे पाकिस्तान सजग हो गया और उसने मुकाबला करने की तैयारी की, जिसमें हमें कुछ नुकसान भी हो गया होगा। तो क्या उस नुकसान का पाप आपके जिम्मे है? जयशंकर बताए। उसके बाद उन्होंने यही पूछा, इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज अ क्राइम। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वाज पब्लिकली एडमिटिंग दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड इट। हु ऑथराइज्ड इट? हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड वी आवर एयरफोर्स लॉस्ट? ये उन्होंने पहला ट्वीट किया था कि आपको किसने ऑथराइज किया। ये सारी जनता के सामने बात आनी चाहिए। सरकार इस पे मौन है, बार बार इस पे गलत गलत बयान देके भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। पाकिस्तानी टीवी बार बार ये कह रहे हैं कि यदि भारत सरकार ये कह रही है कि हमको पहले बताया है, तो इसका मतलब हमने भी तैयारी करके रखी थी। तो वो जयशंकर जी के पाकिस्तान सरकार को बताने को महिमा मंडित कर रही है। तो क्या जयशंकर को भी निशाने पाकिस्तान मिलेगा या उसके लिए कर रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। और उन्होंने इसका जो कंपेयर है
इसकी जो तुलना है उन्होंने की है सीधे पुरानी एक गलती मोरारजी देसाई ने जो की थी उसको लेकर। खासकर जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने वो ये है कि मोरारजी देसाई ने जो गलती की, जो एक पाप था, वो फिर से हमने दोहराने का प्रयास किया है क्या? और उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा एयर स्ट्राइक के पहले जयशंकर जी ने पाकिस्तान में बताया, ऐसा उन्होंने कहा, वैसा ही इतिहास में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उस समय तत्कालीन जनरल जिया उल हक जो पाकिस्तान के मुखिया थे, उनको फोन करके कहा था कि हमें रॉ वालों ने बताया है कि काहुटा में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान की क्या तैयारी चल रही है। उसके बाद सारे डिटेल पाकिस्तान को बता दी, जो रॉ ने प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर की थी, मोरारजी जी के साथ। इस घटना के कुछ दिनों के बाद हमने रॉ के कई लोगों को वहां गवा दिया और उनकी दशकों की मेहनत बर्बाद हो गई। ये एक इंसिडेंस हुआ कि जिया उल हक को ये पता पड़ गया कि बहुत सारे रॉ ऑपरेटर बहुत नज़दीकी आके ऑपरेट कर रहे हैं, कि जिन्होंने ये पूरा इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री को दी भारत के, जिन्होंने मेरे साथ शेयर की खुद। इसमें तो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ है, ये तो कोई गलत हो नहीं सकता। तो रॉ के एजेंट ढूंढे गए और उनको एलिमिनेट किया गया, उनको मारा गया। वो भारत का बहुत बड़ा नुकसान था। इसके बाद भारत को बहुत समय लगा कि वही वैसा नेटवर्क फिर से तैयार करने के लिए, ऐसे एजेंसी बताती है। उसके बाद मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान इस अवार्ड से नवाजा गया। जैसा भारत में भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है, वैसा पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान से उनको नवाजा गया। दिलीप कुमार की अदाकारी के लिए, और दिलीप कुमार का जन्म उस पेशावर में हुआ जो अभी पाकिस्तान में है, इसके लिए उन्हें भी निशाने पाकिस्तान दिया गया था। लेकिन मोरारजी भाई देसाई को तो शायद किसी भारत के पॉलिटिशियन को ये पहला और आखिरी अवार्ड होगा, क्योंकि मोरारजी भाई देसाई को शायद इसीलिए दिया गया हो कि उन्होंने रॉ ने जो इंफॉर्मेशन दी थी वो पाकिस्तान के साथ शेयर की थी। जो पाप मोरारजी भाई ने किया, क्या वो पाप जयशंकर ने किया है? क्या जयशंकर को भी क्या निशाने पाकिस्तान का एक प्यास लगी थी कि उनको वो भी अवार्ड चाहिए? ऐसे कई सवाल उठे हैं और इससे रोज दिन ब दिन पूरे विश्व में भारत की किरकिरी हो रही है। नरेंद्र मोदी जी की पोजीशन दिन ब दिन खराब हो रही है, क्योंकि सरकार इस पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई कहे कि ये भ्रमित कर रहा है वक्तव्य, तो उनका वक्तव्य क्लियर कट था। क्लियर कट उन्होंने कहा था, उसमें कोई इफ बट नहीं था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के पहले हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था कि हम इन आतंकी ठिकानों पे हमला करने वाले हैं। यदि आपने ये बात बता दी तो क्या ये आपने पाप किया? इस पे जयशंकर मौन है, सरकार मौन है और विपक्ष हमलावर है। कुल मिला के यदि जयशंकर जी ने ऐसा किया होगा तो क्या जयशंकर जी ने एक बहुत बड़ी गलती की? एक खबर, बहुत सारी खबरें हैं जिसकी चर्चा हम करते नहीं क्योंकि उसके प्रूफ नहीं होते। आज यदि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लगातार भारत को हर मोर्चे पे मारने का प्रयास कर रहे हैं, फिर चाहे टैक्सेशन हो, चाहे व्यापार हो, भारत में आने वाला इन्वेस्टमेंट हो, चाहे भारत पाकिस्तान की दुश्मनी में उनकी पाकिस्तान की दोस्ती हो, पाकिस्तान में उनके नजदीकों का इन्वेस्टमेंट हो, या फिर IMF का लोन हो, हर जगह ट्रंप भारत को कॉर्नर कर रहे हैं। उसके लिए भी लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं जयशंकर ही रिस्पॉन्सिबल है। हम लगे हुए हैं, जब हमारे पास पूरी स्टोरी आएगी तो वो भी शेयर करेंगे। लेकिन जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे इतना तो ज़रूर समझ में आता है कि जयशंकर, उन्होंने दिया हुआ वक्तव्य, विपक्ष का कड़ा प्रहार, ये चलता रहेगा और दिन ब दिन मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी जी बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में पहुंच गए हैं कि उन्हें इस पे जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। ना ट्रोल आर्मी संभाल पा रही है, ना इसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर उनको, उनका मौन जो है, हम मौन स्वीकृति समझे तो फिर ये बहुत बड़ा पाप है। यदि हमने कोई थोड़ा बहुत नुकसान झेला होगा तो उस नुकसान की जिम्मेदारी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर पे ही मानी जाएगी, ये बात तय है। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।